ले लीजिए। तीसरे अध्याय में ये उल्कामुख नाम का एक राजा था। राजा के पास राज संपदा सब कुछ था, परंतु भगवान की एक विशेष कृपा है। जैसे हर तरीके से व्यक्ति को संपन्न करते हैं तो कहीं न कहीं से उसको थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं, तो वहीं वो जाकर के जब पहुंचता है तो ईश्वर की याद आती है। नहीं तो आदमी कोई याद न करे प्रभु को। वैसे राजा था, बड़ा शीलवान गुणवान था, अपनी प्रजा को धर्म यानी पुत्र के समान मानने वाला। उसकी जो पत्नी थी वो अपार धर्म पत्नी थी, धर्म ध्वजा थी, धर्म का कार्य करती थी। और उसमें क्या था कि सब कुछ होते हुए भी एक संतान, वो राजा बड़ा संतान के लिए परेशान रहता था। जब परेशान जब रहता था तो वो जाता था संत ब्राह्मणों के पास, उनसे प्रार्थना करता था कि गोविंद मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी क्या। अथान संप्रप्रगहे प्रवक्षामि सुरधम मुनि सप्तमा पुरा चोलका मुखो नाम नवसेन महामते जितेन्द्रियः सत्यवादी ययो देवालयम प्रति। वो नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाता था, भगवान से प्रार्थना करता था, संत और ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करता था। और आज उसका प्रणाम करने का नतीजा क्या हुआ कि उसको एक दिन भगवान सुखदेव का दर्शन हुआ। छोटा रूप बनाया था भगवान। क्यों छोटा बनाया कि राजा ब्राह्मण चाहे छोटा हो या बड़ा उसके चरणों में प्रणाम करता था। आजकल प्रणाम की प्रथा चली गई, कोई नहीं प्रणाम, कोई बच्चे करते ही नहीं, कहने पर भी नहीं करते। तो जैसे गया और देखा कि ये तो छोटा बालक है, अगर उस दिन राजा छोटा बालक समझ करके चरणों में प्रणाम ना करता तो राजा का जो कार्य बना है वो शायद ना होता। लेकिन राजा ने सोचा चाहे छोटा हो या बड़ा है तो ब्राह्मण, मेरा तो पूजनीय है, जा करके चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद क्योंकि राजा को संतान की प्राप्ति हो चाहिए, चरणों में पड़े रहे। 10 मिनट हो गए, संत भगवान ने कहा राजा उठिए, राजा नहीं उठे। जब नहीं उठे तो संत भाई किसी के चरणों में आप पड़े रहो तो स्वयं कुछ देर के बाद तो खड़ा करेगा। उठाया, और लेकिन जब व्यक्ति उठाएगा तो आपको हृदय से अवश्य लगाएगा। तो भगवान ने क्या किया, हृदय से लगाया। जैसे हृदय से लगे राजा को लगा मुझे अपार संपत्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ा और भगवान की कृपा, ये जीवन में 2 चीज होनी चाहिए। अब भगवान की कृपा कैसे मिलेगी, जब हम आप मंदिर में जाएंगे, भगवान के सामने प्रणाम करेंगे, सर झुकाएंगे, तो वहाँ से क्या मिलता, कृपा। तो ये कृपा बहुत जरूरी है। और दूसरा बुजुर्गों का आशीर्वाद, ये भी बहुत जरूरी है, ये अति आवश्यक है। तो बुजुर्ग के मतलब घर में जो हमसे बड़े हो, उनके प्रातः काल जग के चरणों में प्रणाम करें। तो जब हम आप करेंगे तो हमारे संतान भी करेंगे। नहीं तो फूफा जब आते हैं तो लोग कहते हैं, घर की माँ ही कहती बेटा पैर छू लो फूफा है, बेटा भाग जाता छूता है। तो जैसे प्रणाम किया, हृदय से लगाया, संत भगवान ने कहा राजन जिस कार्य के लिए आप भटक रहे हो वो होने वाला समय आ चुका है। लेकिन अब जैसे कोई कार्य होने वाला, लेकिन अगर मगर तगर चूंकि, ये सब अच्छे शब्द नहीं, जैसे निकला लेकिन तैसे राजा फिर वो हो गया। पूछा कि प्रभु होने वाला था लेकिन मेरी बात समझ में नहीं। संत भगवान ने कहा राजन अब यहाँ से आप जाओ घर, और जा करके अपनी पत्नी से बताओ कि पूजन व्यवस्था करें, करके आज ही भद्रशिला नदी के तट पर जाओ, ग्रथ बंधन करके भगवान की कथा का श्रवण करें। श्रवण करने के बाद आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा ने सुन लिया, प्रणाम किया, चला आया। लेकिन अब घर आकर के अगर अपनी पत्नी से बताया, अगर पत्नी उसकी ना सुनती या कहती आज नहीं कल करेंगे, ऐर मैर करती, तो वो कार्य ना होता। तो उसमें पत्नी का भी सहयोग बहुत है।
तो ऐसा समझ करके जो पति उचित हो उसको तत्काल करना चाहिए, उसको आजकल पे टालना नहीं चाहिए। तुरंत उसने व्यवस्था किया, गई भद्रशिला नदी के तट पर कथा का श्रवण व्यवस्था कर ली। तैसे उनके नगर का एक वैश्य बनिया था, वो भी व्यापार करने जा रहा था। उसने देखा मेरे नगर के राजा रानी यहाँ क्या करे, उसने अपना काम छोड़ दिया, छोड़ करके देखने पहुंच गया क्या करते। वहाँ जब गए राजा से पूछा, राजन इस पूजन का विधान क्या, कैसे क्या है, मुझे भी करना है। राजन ने कहा कि आपको तो पता है मेरे पास कोई संतान नहीं है और संतान के लिए पूजन करता हूँ। वो भी बैठ गया, बैठ करके सोचा कि मेरे भी कोई संतान नहीं, हो सकता कृपा हो जाए। कथा का श्रवण किया, प्रसाद ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद जब राजा से पूछा तो राजा ने सब कुछ सही बता दिया। उसने उसी जगह संकल्प कर लिया, पत्नी के लिए प्रसाद लिया। पत्नी दो हो गए। घर गया, घर जा करके पत्नी को प्रसाद दिया तो उसकी पत्नी धर्मात्मा थी, भगवान पे अटूट श्रद्धा और विश्वास करती थी, लेकिन उसका पति 1% नहीं करता। अब ये सोचो कि पति पत्नी दोनों धर्म को माने, ये जरूरी कोई नहीं। अगर पत्नी मानती है तो पति नहीं, पति मानता है तो पत्नी नहीं, एक जैसा कभी कोई नहीं होता। और वैसे 2-4% हैं कि जो पति पत्नी मानते हैं, तो इस कलयुग में उनसे बड़ा कोई देवता भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, उसने उससे जब बताया उसने कहा ठीक है, कल प्रातःकाल भगवान की कथा किया जाएगा। उसका पति कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा हुआ। जब पत्नी ने ज़्यादा कहने लगी उसने कहा देखो मैंने संकल्प किया है और मैंने संकल्प ये कहा है कि जब संतान होगा तब करूँगा, उसके पहले कुछ नहीं करूँगा। भगवान ने सोचा लो कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान ने कहा ठीक है, अब जो हमने कह दिया तेरे संतान होगा तो होगा ही, हम बदल जाएं तो ईश्वर बदल जाएगा, फिर मेरी कोई वो नहीं होगा। उसी जगह उसने भगवान ने आशीर्वाद दिया और दे करके कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी लीलावती भार्य कथितम सर्वम पतम संतिदायकम तदावतम करिष्यामि यदा मे संतिर्भवेत्। उसकी पत्नी कुछ दिन के बाद गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद 10 महीने के बाद एक सुंदर कन्या पैदा हुई। अब भगवान की कृपा से जो चाहे धन प्राप्त होता है या कोई संतान प्राप्ति होती है, कोई भी काम होता है बड़ा सुंदर होता है, चकाचक होता है, देखने वाला होता है। तो जैसे ऐसे कन्या पैदा हुई और पैदा होने के बाद आज इतनी बड़ी, कल इतनी बड़ी, परसों इतनी बड़ी, यानी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। छठी हुआ, बरहा हुआ, उसके बाद नामकरण करवाया जाता है। तो समय ब्राह्मण को बुला करके नामकरण किया जाता है। ब्राह्मण को बुलाया नामकरण करवाने के लिए। ब्राह्मणों ने उसका रूप रंग देखा तो अति सुंदर था। अब उसका जब रूप रंग देखा, शायद घड़ी देखा, नामना कलावती चेत तन नामकरणम कृतम, उसका नाम कलावती रखा। नामकरण हुआ। नामकरण करने के बाद ब्राह्मणों का भोजन हुआ। भोजन के बाद दक्षिणा विदाई, ब्राह्मण चले गए। उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो संतान हो गया, अब तो कथा कर दीजिए। उसने कहा देखो इस कन्या के छठी और बरहा में जो कुछ धन था मैंने सब कुछ खर्च कर दिया, अब मेरे पास 1 पैसा नहीं। अब ऐसा करते हैं कि जब पुत्री का विवाह होगा और विवाह में जो मातृ पूजन में कथा किया जाता है तभी कथा कर देंगे। उसने ऐसा फिर कहा। उसकी पत्नी बेचारी क्या करे, आज के समय में होता तो कर भी सकती थी, पहले कुछ नहीं होता था उनके पास। उसने भगवान से प्रार्थना किया, गोविंद इनका विवेक सही करो, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँ, इनका मन ही नहीं करता। उसी समय भगवान ने कहा ठीक है तू आज जाएगा व्यापार करने, 5 दिन के बाद वापस लौटेगा, तो तेरा 5 दिन और मेरा 15 साल। तुम्हारा 15 साल, पहले 15 साल में शादी होती थी और आज तुम्हारा 15, मेरा 5 साल। 5 दिन में अगर पुत्री आपकी सयानी विवाह के योग्य ना हो जाए तो मुझे कहना। भगवान ने आशीर्वाद। 5वें दिन जब वो वापस लौटा तो सखियों के साथ में अपनी पुत्री को घूमते हुए देखा और जब देखा तो मन में विचार कर लिया मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई, इसका तुरंत विवाह कर देना उचित है। पहले के समय में किसी के पुत्री के माता पिता भाई बहन वर खोजने नहीं जाते, नज़रों से देख लेते थे किस नगर में क्या नाम है, तो नाई और ब्राह्मण को बुलाते थे, बुला करके उनसे कहते थे जाओ
फला नगर फला में जाओ और वहाँ एक लड़का उसको देख समझ के ले आओ। तब नाई ब्राह्मण जाते, जो देखते थे, सुनते थे और बुला करके लड़के को वापस लाते और बुला करके घर में विवाह करते और विवाह करने के बाद जमाई बना लेते। ना इतना खर्चा होता था, ना कोई बारात, ना कोई डीजे, सब कोई मतलब नहीं। आजकल जो लड़की का पिता कई महीने से व्यवस्था करता है कि सबको खिलाएंगे, खाने वाले खूब खाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ठीक था। किसी न किसी से कोई पूछे तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, अपना अपना सब सिस्टम बताएंगे। उसके बाद उसने ऐसा किया और विवाह किया। विवाह के बाद अब धर्म को जब आप टालोगे तो जिस समय करने का समय आएगा, ऐसा आपका भगवान चक्कर में डाल देंगे कि आपका उस जगह मन ही नहीं जाएगा। सारा कार्य हो जाएगा लेकिन वो नहीं होगा जिस चीज़ के लिए आपने सोचा और संकल्प किया। विवाह कर दिया, विवाह के बाद व्रत करना भूल गया। विवाह के बाद दूसरे दिन दामाद से कहता, देखो कल तक मैं 3 लोग था, 4 हो गए। जो कुछ था विवाह में खर्च कर दिया, जो थोड़ा बड़ा है बच्चा इसको माँ पुत्री को खाने दो, हम आप चलते हैं व्यापार करेंगे। उसी समय दामाद को लिया और लेकर के कहाँ चले गए? काश्चन नगर। ततो भाग्यवशास्तेन विश्वतम व्रतमुत्तमम एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करा। काश्चन नगर को चले गए। वहाँ के राजा चंद्रकेतु थे, उनके नगर में व्यापार करने लगे। दिन में व्यापार करे, रात में वही सो जाते। भगवान ने क्या किया? 2 माया रूपी चोर प्रकट किया, क्योंकि अब उनका अर्थ बहुत हो चुका था। भगवान समझाने के लिए 2 माया रूपी चोर प्रकट किया और प्रकट करके उनको समझाया कि देखो, जाना राजा के यहाँ, रात्रि में प्रवेश करना, राजा का समस्त धन सब चुरा लेना और चुरा के सर पे लाद करके सीधे फिर चले जाना। आगे जब बढ़ोगे तो एक झोपड़ी में बनाए हुए 2 वैश्यवनियाँ लेटे हुए, वही समस्त धन राजा का रख देना। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वहाँ से आप चले जाना। जा करके इनके घर जाना, विवाह के बाद जो कुछ धन बचा उसको चुरा लेना, बस इतना काम। वहाँ गए, चुराया, चुरा के गए वैश्यवनिया के पास, सब कुछ रख दिया। रख करके वहाँ से वापस गए, घर में चुराया, सब जगह हो गया। पीछे से राजा के सिपाही पहुँचे तो देखा समस्त राजा का धन कहाँ रखा हुआ? उनके पास। सिपाहियों ने उनको चोर समझा। अब हम आपका जो गलत काम होता है वो कभी का किया हुआ होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म में किया तो मिलेगा, अगले का भी हो सकता है। अब सोचो कि हम इतना पूजन पाठ करते मुझे कष्ट ना हो, तो कष्ट जो बदा है वो तो होगा ही होगा। लेकिन आपका मन जो है, कष्ट चाहे जितना वो आएगा, अगर आप भगवान में हैं, भगवान पे भरोसा है, तो आपका मन गड़बड़ नहीं होगा कि पूजन करने से कोई मतलब नहीं, ऐसा आपकी सोच कदापि नहीं होगी। तो यही बढ़िया है। जैसा उसने किया, देखा तो ये गए और जाकर के देखा समस्त राजा का धन रखा हुआ। अब रात में कोई सोता हो जाए, कोई 2-2 डंडे मारे तो व्यक्ति क्या सोचेगा? तब तो राम नाम का फिर निकलेगा। जैसे पड़ा उसने कहा, हे राम ये क्या हुआ? लेकिन उस जगह राम कोई सुनने वाले नहीं। सीधा सिपाहियों ने तुरंत उनको पकड़ लिया, धन ले लिया, राजा के पास आए, धन दे दिया। अब किसी ने पूछा नहीं कि तुमने गलत क्या किया, तुम्हारी गलती क्या है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। सीधे कह दिया जेल में डाल दो, जेल में डाल दिया। उधर माता पुत्री दोनों भूखों मर गए। 5वें दिन पुत्री माँ से कहती है, माँ आज 5 दिन हो गया, भूख लगी है, मैं क्या करूं? माँ ने कहा ठीक है बेटा। पुत्री ने कहा क्या किया जाए? पुत्री ने कहा ठीक है, जाती हूँ अपने पुरोहित ब्राह्मण के वहाँ जाऊँगी, कुछ भिक्षा मांगूंगी, खिचड़ी वगैरह मिल जाए उसी को बना के खाऊंगी। लेकिन वहाँ पहुँचती तो क्या देखती है? ब्राह्मण भगवान की कथा का श्रवण कर रहे। अब पुत्री चुपचाप गई, बैठ गई और बैठ करके भाव से कथा का श्रवण करने लगी। अब गई थी भिक्षा जो मांगने के लिए, अगर वो चाहती तो भिक्षा मांगने लगती, लेकिन भगवान का कार्य देख करके चुपचाप बैठ गई। बैठ करके कथा का श्रवण किया। रात बीत गई। जब बहुत रात जब बीता तो उसने क्या किया? प्रसाद लेना वो भिक्षा मांगना भूल गई। प्रसाद लिया, ग्रहण किया, माँ के लिए प्रसाद लिया। भगवान से इतना प्रार्थना किया कि गोविंद मेरा भी मन है कथा करने का, यदि मेरे पति और पिता शीघ्र वापस लौटेंगे तो आपका व्रत धारण करेंगे। ऐसा उसने कह के प्रणाम करके चल दिया। लेकिन वहाँ घर जब पहुँची तो देखा माँ क्रोधित
बड़ी क्रोध में, एक तो सयानी पुत्री, दूसरा रात्रि। जैसे पहुंची पुत्र माँ ने डांटने लगी। माता कलावती कन्याम कथया मास प्रेमतः पुत्री रात्रो ईशता कुंते मनस न वर्तते। माँ ने कहा, हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या? एक तो भगवान ने सब कुछ गड़बड़ किया और एक इज्जत मान मर्यादा जो बची उसी पर भंग करने में जुटी। पुत्री ने कहा, माँ मैं सत्य कहती हूँ, ब्राह्मण के घर गई, वहाँ कथा हो रहा था, चुपचाप बैठ गई, कथा का श्रवण किया और ले तेरे लिए मैं भगवान का प्रसाद लाई। माँ ने जैसे प्रसाद, अब ये चरणोदक है, इसको जिस भाव से आप ग्रहण करोगे वैसा आपका विवेक बुद्धि सब होगा। प्रसाद प्रसाद के तरीके से भाव से खाओगे तो कल्याण होगा। वैसे उसने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद घर गई, चुपचाप लेटने लगी। अब जैसे लेटने लगी तो एक भाव होता है। माँ ने कहा कि हे गोविंद, आपको पता है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन वो सत्य है। अब आपके पास सब कुछ हो, अब आप भगवान से कहो प्रभु कुछ नहीं, तो झूठा हुआ ना। जो हो वो सत्य बोलो। उस माँ ने सत्य कहा कि गोविंद मैं आपका पूजन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, एक सिक्का, एक अन्न का टुकड़ा नहीं। अगर सुबह आप व्यवस्था करोगे तो पूजन मैं कर दूंगा। अब सोचो, आपको खुद अपना पूजन इन हाथों से करवाना हो तो व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, पूजन मैं करूँ। अब सोचो कि आप व्यवस्था ना करो तो उसमें बेइज्जती मेरी नहीं होगी, आपकी होगी। आप अपना स्वयं सब कुछ बचाने का हो तो कल व्यवस्था कर देना, पूजन मैं करूँगा। ये माँ कहकर चुपचाप सो गई। अब इसका मतलब जैसे घर के परिवारजन होते, घर का जो पिता होता उसी से सब कहते हैं। बच्चे माँ से कहते हैं, माँ पिता से कहती है। तो पिता चाहे जहाँ से व्यवस्था करता है। वैसे हम सबका परम पिता परमात्मा ये है। इससे सब कुछ शेयर करो, ये अच्छा होगा, बताओगे सब होगा, भले देर लगे। वैसे उसने सौंप के चुपचाप सो गई। प्रातःकाल सुबह भगवान आ गए उस माँ के घर में आकर के देने लगी। लेकिन पुराना समय था, उस समय की माताएं ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं होती, कोई आए पैसा दे दे या किसी का गिरा पड़ा उठा ले, ऐसा नहीं था। आज है ऐसा, 4 लोग तुम बैठ जाओ, 10 के नोट तुम गिरा दो, आपस में सब लड़ जाएंगे, मेरा है मेरा है मेरा। उसने जब गई, जब धन मिला, जब पैसा जब मिला, उसी को लेकर के भगवान की कथा का श्रवण किया। और श्रवण करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होके राजा को रात्रि में स्वप्न दिया कि राजन, आपके यहाँ जो वैश्य बनिया हैं उनको कल प्रातःकाल जेल से मुक्त कर देना। करने के बाद उनका जो धन लिया था उसका दूना धन देना, यानी 1 बोरा है तो 2 देना, 4 है तो 8 देना। ये दूसरा वस्त्र, बाल कटवाना, स्नान करवाना, वस्त्र देना, भोजन कराना, ये सब करा करके उनको घर से विदा करना। राजा ने वैसा सब कुछ किया। करके वहाँ से कहा कि अब तुम अपने घर को प्रस्थान करो। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण गुप्तायाम 3 अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की।